आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार मन में यह ठानने की देर है और उसे आप हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, अपनी जिंदगी को बदले। आप अपने बारे में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने को ऊंचा उठाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, कई बार तो एकदम। पूरी दुनिया में आपका बस एक ही बात पर कंट्रोल है, आपकी सोच पर। आप सोच समझ सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम में आपको क्या सोचना है, आपके विचार और किसी घटना को लेकर। आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर पॉजिटिव नेगेटिव असर डालती है। आपकी सोच ही आपके अगले कदम और उसके परिणाम को तय करते हैं। इन सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। पॉजिटिव सोच, अच्छे विचार जीवन को ऊंचा उठा देते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। अच्छी सोच सिर्फ एक जोश बढ़ाने का विचार नहीं है, इससे आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य, आपके जोश पर भी पूरा असर डालते हैं। आपकी सोच जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, उतने ही ज़्यादा आप खुश होंगे। नेगेटिव सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देती है। उसके कारण आप बहुत कमज़ोर और खुद को हारा होने की कमी महसूस करने लगते हैं। जब हम कभी भी कोई नेगेटिव बात सोचते या बोलते हैं तो हम अपनी शक्ति का एक हिस्सा गवा देते हैं। फिर हमें गुस्सा आने लगता है, आप हारे हुए और दुखी महसूस करने लगते हैं। थोड़े दिन बाद आप बुरे विचारों के कारण आप बीमार पड़ जाते हैं और हम अपने रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। आपकी अच्छी सोच आपका मानसिक स्वास्थ्य और ऊंचे प्रदर्शन की ओर ले जाती है। बुरे सोच आपके मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप एक असाधारण जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य अच्छी तरह भावनाओं को जगाने और बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने का होना चाहिए। बुरे विचारों को दूर करें कि अच्छे स्वास्थ्य खुशी की दिशा में आपका सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है। हर बार जब भी आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और खुद को अच्छी सोच रखने के लिए कहते हैं तो आप अंदर और बाहर की ज़िंदगी में सुधार होता है। बुरे विचारों के अभाव में आपका दिमाग अपने आप ही अच्छी सोच भावनाओं से भर जाता है और इससे आपको अंदर खुशी पूरी होने का एहसास होने लगता है। आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। अर्थशास्त्र का नियम है कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही विचार रख सकता है, अच्छे या बुरे। आप जब भी चाहे बुरी सोच को अच्छी सोच के साथ बदल सकते हैं। इस नियम को उस समय जानबूझकर पॉजिटिव सोच के साथ बदल सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा हो। आदत का नियम कहता है कि जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं तो यह आपकी एक नई आदत बन जाता है। आप जब बार बार पॉजिटिव तरीके से सोचने लगते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है।
इच्छा शक्ति के साथ आप सोचना और काम करने की एक आदत विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। अपने बुरे विचारों को खत्म कर दें। आपने सभी बुरे विचार बचपन में ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया है उसे भुलाया भी जा सकता है, कई बार तो बहुत ही जल्दी से। आप किसी भी ऐसी आदत को सीख सकते हैं जिसे आप ज़रूरी समझते हैं। खास तौर पर आप लोगों, पैसे, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के पॉजिटिव तरीके खोज सकते हैं। अपने अंदर छिपी कामयाबी में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। कई बुरे विचारों का आधार ही गलत होता है। कई बार तो किसी विषय, बुरे विचार या किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार किसी एक नई जानकारी से बदल जाता है। आपको यह पता चलता है कि आपकी अपने या किसी व्यक्ति के बारे में सोच गलत है। परिणाम स्वरूप एक पल में ही आप अपनी सोच बदल सकते हैं। इसके लिए तैयार रहे। बुरी भावनाएं केवल इसलिए जिंदा रहती है क्योंकि हम ही उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। आप भावनाओं के नियम को लागू करके इसको बदल सकते हैं। यह नियम कहता है कि आप जिस किसी भी भावनाओं पर ज़्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वह बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज या दुखी कर देने वाले व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और आपके बारे में सोचने से बचाव करने लगते हैं तो उस व्यक्ति से जुड़ी वो भावना एकदम तोड़ देती है। आप इस बात का अनुभव पहले भी कई बार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारे कई लोगों से संबंध होते हैं। उनमें से अधिकतर के साथ समय गुजर जाने पर भी हम तालमेल नहीं बिठा पाते। जब ये संबंध टूटते हैं तो हमें भावनाएं के तौर पर थकान और दुख का एहसास होता है। अधिकतर मामलों में तो हम दुखी, गुस्सा, काफ़ी थकान होने जैसी भावनाओं से दो चार होते हैं। ये एहसास एक समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, फिर हम इससे उबर जाते हैं। हमारी मुलाकात किसी और से होती है। धीरे धीरे हम काफ़ी दुख वाले पिछले अनुभव को भूल जाते हैं। जब हम उस पीछे छूटे गए व्यक्ति से कई महीनों या वर्षों बाद मिलते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता है कि उस समय हम उससे कितने जुड़े हुए थे। ऐसा इसलिए कि हमने उसके भाव को ज़्यादा दिनों तक अपने सीने से लगाकर नहीं रखा और धीरे धीरे यह भावना ही पूरी तरह से खत्म हो गई। यह अर्थशास्त्र के नियम के साथ साथ आपकी अपनी ज़िंदगी में भावनाओं को समझाने वाला एक उदाहरण है।